पूरा मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में कि मुसलमान को तंग करना, उनको परेशान करना, उनको बेइज्जत करना और खाली दलित समाज को तंग करना, परेशान करना, मुद्दा बना पूरे हिंदुस्तान में। मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक बन के रहा है इससे बिहार के अंदर। जब मुसलमान का यूज किया गया वोट बैंक के लिए, मुसलमान को वोट दिया गया और बाद में उनकी जमीनों को कब्जा किया गया, बाद में उनको परेशान किया गया। एक मुसलमान को हरासमेंट हर सरकार ने किया, चाहे कोई भी सरकार हो। तुम शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद जिस तरह से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उनके परिवार को तंग किया जा रहा है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। समुदाय आपको हमारा शरिया सारे लोग वहाँ जमा हुए। तो वक्फ की जमीन से खतरा सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। बता दूं वक्फ के, मैं बता दूं आपको, शेखपुरा में जब आपको श्री बाबू जब प्रथम मुख्यमंत्री हमारे दादा ने 150 बीघा जमीन दान दिया था, तो क्या वो जमीन में ले लूं? कांग्रेस ऑफिस हमारे जमीन में, थाना हमारे जमीन में, कॉलेज हमारे जमीन में, क्या वो जमीन में वापिस ले लूं? वक्फ का मतलब है दान देना। अब ये दान के बारे में, अगर दान के जमीन पे किसी की निगाह अगर जा रही है, वो गरीबों की चीज होती है। मेरे पास अगर संपत्ति मैं दान दे रहा हूँ तो ये चीज गरीबों की है। वक्फ की जमीन, इससे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने अभी एक कमेटी बनाई है वक्फ को लेकर के। जनरल बाबू ने कुछ बयान दिया था, उनके सपोर्ट में हटा एक नई कमेटी बनाई। मैं उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्फ को लेकर के उन्होंने बनाया। और जो मुसलमानों के अंदर डर का माहौल है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, खासकर मुस्लिम दलित समाज को तंग किया जाता है, मैं चाहूंगा कि जो ठीक है एनडीए सरकार में कम है, लेकिन हमारा सबसे जो हमारा जो कंसेप्ट है, जात न पात करे सबकी बात, तो रामविलास पासवान जी के टाइम से चला आ रहा है। वो रुद्राकांड में इस्तीफा देने की बात हो, आपने देखा होगा, सारी चीजें जो जग जाहिर है। और उस टाइम में वो इस परिवार से निकले हैं और कहीं न कहीं देखिए चिराग पासवान जब कैबिनेट मंत्री भी हैं और कैबिनेट मंत्री में रहने के बावजूद भी उन्होंने मुखर होकर अभी 21 तारीख को भारत बंद में मुखर होकर पूरा जबरदस्त तरीके से बंदी भी रहा। और दूसरी बात यह कि मैं बता दूं आपको कि वक्फ को लेकर के अरुण भारती जी ने अभी क्लियर मौकूफ किया है कि वक्फ के लिए मैं नहीं चाहूंगा कि वो वक्फ का कानून आए। इसमें एक और विडंबना है, बता दूं आपको कि वक्फ के कानून में जिला कलेक्टर को अधिकार दिया जा रहा है, जो पहले अंग्रेज के टाइम में हुआ करता था कि अंग्रेज के वक्त में वक्फ का जो कानून था वो जिला कलेक्टर पूरा अधिकार था, जो वो जो टैक्स वगैरह लेते थे। तो वक्फ के लिए बड़ा वक्फ का कानून लाने का कोई मौजूद नहीं था अभी सरकार को, लेकिन ये सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए या फिर एक टारगेट बनाया जा रहा है पूरा मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में कि मुसलमान को तंग करना, उनको परेशान करना, उनको बेइज्जत करना और खाली दलित समाज को तंग करना, परेशान करना, मुद्दा बना पूरे हिंदुस्तान में। तो इस वक्त को लेकर के सारे, चाहे वो जदयू के लोग हो, चाहे वो भाजपा में मुसलमान हो, चाहे वो लोजपा में हो, चाहे राजद में हो, चाहे सारे मुस्लिम समाज अभी एक है वक्त को लेकर के। इसलिए वक्त की जमीन की जो बंदरबांट जो होगी वो ना हो, इस पे लेकर के काफी लोग यहाँ और कल की मीटिंग काफी हुई थी, काफी लोग आए थे, करीब 2-2.5 मुसलमान जमा हुए थे उसको लेकर के, वक्त के मसले को लेकर के। सारे पार्टी के जदयू के भी लोग उसमें आए थे, राजद के भी लोग थे उसके अंदर, और सैनी बाबू की पार्टी के भी लोग उसके अंदर आए थे, हिंदुस्तान से बात रखी थी सरबारा। तो ये तो वक्त की चीज होगी इसमें वक्त के लिए, और काफी लोग इसमें वक्त को लेकर के काफी एग्रेसिव है। और हमको उम्मीद लगता है कि जिस तरह चिराग पासवान ने इस पर एक्शन लिया है और अरुण भारती इसमें अभी भी जो मीटिंग हुई थी उसने कहा था कि वक्त का जो कानून उसको ऐसे रखा जाए, उसको वक्त के कानून को फेरबदल नहीं किया जाए। जिसमें मुस्लिम समाज के अंदर एक नया आक्रोश पैदा हो गया है कि माल हमारा मिर्जा खेले होली, तो हमारी जमीन है, इसमें मुस्लिम समाज के साथ साथ अब मठ की जमीन है, मंदिर की जमीन है, उसमें भी परेशानी हो सकती है। तो कहीं न कहीं इस पर एक निगाह जो है वो कहीं न कहीं गलत है। उसमें सारे संगठन के लोग इसके अंदर शामिल हैं, मैं उनका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, एक और जो मुद्दा है वो मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का मुद्दा जो टॉपिक बताया उन्होंने। हाँ, तो मैं बता दूं मोहम्मद मरहूम शहाबुद्दीन साहब जब बिहार की राजनीति में आए और जिस तरह से बिहार के अंदर जो एक माहौल था, उस माहौल को अपने हाथ में लिया। लेकिन मुझे कहने का गुरेज नहीं है कि मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक बन के रहा है इस बिहार के अंदर। जब मुसलमान का यूज किया गया वोट बैंक के लिए, मुसलमान को वोट दिया गया और बाद में उनकी जमीनों को कब्जा किया गया, बाद में उनको परेशान किया गया। एक मुसलमान को हरासमेंट हर सरकार ने किया, चाहे कोई भी सरकार हो। उससे मरहूम शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद जिस तरह से उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उनके परिवार को तंग किया जा रहा है, वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये कहीं न कहीं लोग देख रहे हैं इसके अंदर। तो जो मुस्लिम समाज का जो पूरे बिहार के अंदर मुस्लिम समाज का जो कंसेप्ट है, मुस्लिम समाज का जो योगदान है पूरे बिहार में राजनीति में, चाहे वो श्री बाबू का दौर हो,
चाहे वो लालू जी का दौर हो, चाहे वो अभी नीतीश बाबू का दौर हो, हर जगह मुसलमान ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन मुसलमान को कहीं भी हिस्से के दौर पे तो हिस्सा नहीं मिल पाया मुसलमानों को। वो जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब टिकट की बात होती है तो मुसलमान को टिकट नहीं दिया जाता है। मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब ने चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो उनको हराने के लिए सारे लोग बोल बंद हो, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग हो गए कि वो लेडी नहीं आएगी करके, चाहे वो कह भी सकती है। तो कहीं न कहीं ये मुसलमानों के प्रति या दलितों के प्रति कहीं न कहीं एक हमारी आबादी 18% की है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की चीज होनी चाहिए। देखा दुर्भाग्य है। और मैं चाहूंगा कि जितने भी प्लेटफॉर्म पे हैं हमारे हर अलग अलग पार्टियों से लोग आए हुए हैं, अलग अलग सोच विचार के लोग आए हुए हैं, और अगर हमारी बात को अगर तकलीफ हो उसके मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन यह है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हुआ है आजादी के बाद से अभी तक, और SC ST के साथ जुल्म आजादी के बाद अभी तक हुआ है, वो जुल्म हर लोग जग जाहिर है, चाहे पार्टी कोई हो चाहे सत्ता कोई हो, मुसलमान ही एक टारगेट बनता है। चाहे मध्य प्रदेश में बिल्डिंग तोड़ने की बात हो, चाहे यूपी में बुलडोजर चलाने की बात हो, बुलडोजर मुसलमान के घर पे ही चलता है। हमारा भगवान करे, अल्लाह करे ऐसा नहीं हो, ये सब है। मैं अपना परिचय बता दूं आपको। मैं इमाम गजाली, मैंने MBA किया मैंने 89 में ही मैट्रिक किया था, और MBA 95 में मैंने किया। उसके बाद मैं विदेश गया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया। मैं फाइनेंस कंपनी में करीब 15 साल नौकरी किया। उसके फिर मैं रिजाइन देके जब मैंने देखा कि दबे कुचले की आवाज चाहिए शेखपुरा की धरती उस इलाके के अंदर, लोग दबा रहे हैं, लोग मार रहे हैं, जमीन कब्जा कर, फिर मैंने सोचा कि नौकरी बेकार है। फिर वहां पर मैं आया और एक आवाज मैंने उठाया जो आज आप लोगों की दुआओं से आज मुझे कामयाबी मिली। और बस आप लोगों की दुआ चाहिए, साथ चाहिए, और खासकर ये इंटरव्यू इंडिया जो प्लेटफॉर्म है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसके साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इमाम गजाली साहब। अभी मुकेश सैनी साहब आए हैं हम लोग के साथ, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री। मजदूरी से लेकर के मंत्री तक का इनका सफर रहा है, और अति पिछड़ा